अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैंने अक्सर लोगों को ये कहते सुना है कि जो चाय है ना, वो हम एशियंस के लिए नहीं है, ये अंग्रेज़ों की चीज़ है, अंग्रेज़ों की सौगात है। वो ठंडे इलाके में रहते हैं, उनको इसकी ज़रूरत पड़ती है। और जब वो बड़े सग़ीर में आए ब्रिटिशर्स, तो अपने साथ वो पौधा लेकर आए और उन्होंने जो है हम लोगों को भी जो है वो इसकी जो है वो लत लगा दी। क्योंकि 1750 से पहले जो है हम लोग जो है वो बड़े सग़ीर में सब कॉन्टिनेंट में कोई भी चाय नहीं पीता था। तो क्या वाकई ही चाय हम लोगों के लिए नहीं है, हम एशियंस के लिए नहीं है, या फिर जो है वो चाय के फ़वाइद हैं और हमें उसके फ़ायदे को देखना चाहिए, और या इसके सिर्फ़ और सिर्फ नुकसानात हैं। कितने ही इलॉजिकल क्वेश्चन जो हैं वो चाय से जुड़े हैं। तो आज हम इस वीडियो में जो है उन सारे क्वेश्चंस के जो है वो जवाब देंगे। एंड वेलकम यू ऑल टू द हेल्थ एंड लाइफस्टाइल व्लॉग विद डॉक्टर श्रीहान मूल। तो अगर आप चाय से रिलेटेड इसी तरह के सारे फैक्ट्स जानना चाहते हैं, उसके बेनिफिट्स और उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं जानना चाहते हैं, तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। इसके अलावा एंड ऑफ द वीडियो तक आप ज़रूर जाइएगा, क्योंकि लास्ट में जो है मैं आप सब लोगों को एक टिप जो है वो शेयर करने वाली हूँ कि जिसमें चाय हमें अगर दिन में पीनी चाहिए या नहीं चाहिए, तो कितनी पीनी चाहिए, और दूध वाली चाय बेटर है या फिर हमारे लिए जो है वो ब्लैक टी बेटर है। सो वेलकम यू ऑल। सो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि चाय जो है वो सब कॉन्टिनेंट में बड़े सग़ीर में जो है वो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो जस्ट बिकॉज कि कोई चीज़ जो है वो अंग्रेज़ों की तरफ से आई है एंड बीइंग एन एशियन वो फिर हमारे लिए जो है वो अच्छी नहीं हो सकती, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट्स टोटली एन इलॉजिकल जो है वो क्वेश्चन है या इलॉजिकल स्टेटमेंट है, जो कि चाय को लेकर जो है वो अक्सर लोग जो है वो देते हैं। बेसिकली जब भी सिविलाइजेशंस जो है वो ग्रो करती हैं, तो एवोल्यूशन होता है। और एवोल्यूशन में क्या है कि जी आपको नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, नई चीज़ें सीखने का मौका मिलता है, नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। और इसी तरह से टी भी जो है वो सब कॉन्टिनेंट के लिए, एशियंस के लिए जो है इट्स अ, यू कैन से कि इट्स अ पार्ट ऑफ एवोल्यूशन, जो कि ज़रूर ब्रिटिशर्स की तरफ से आया है, लेकिन हम इसको अडॉप्ट कर चुके हैं या अडाप्ट कर चुके हैं। सो फिर चाय के जो हैं वो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, जिसको मैं इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। लेकिन इसके साथ साथ जो है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग कैन बी हार्मफुल, तो चाय के जो ओवर कंजप्शन के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो इन दोनों के जो हम इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे और एंड पे एक टिप डिस्कस करेंगे। तो चलें बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ टी पर। बेसिकली जो चाय होती है, मैं आपको बताती चलूँ कि बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो कंटेन करते हैं, और हम सब जानते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो हमारे लिए कितने ज़रूरी होते हैं। तो जब सबसे वो कहते हैं ना, पहला जो एंटीऑक्सीडेंट चाय कंटेन करती है, जिसको मैं उसके बेनिफिट में कवर करूँगी, दैट इज़ पॉलीफेनॉल्स। और पॉलीफेनॉल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी से इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं। इसके साथ साथ जो है वो हमारे में डायबिटीज़ के जो चांसेस होते हैं, शुगर के जो चांसेस होते हैं, उसको भी रिड्यूस करते हैं। एंड जो है वो आपके लिए जो है ओबेसिटी, जो मोटापा होता है, उसको भी जो है वो रिड्यूस करते हैं। मतलब आपके वेट को मैनेज करने में भी समहाउ जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दूसरा एंटीऑक्सीडेंट्स जो हमारी जो है वो चाय में मौजूद होता है, दैट इज़ कॉल्ड फ्लेवोनॉइड्स। फ्लेवोनॉइड्स जो हैं दिस आर टोटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हार्ट हेल्थ। हमारी जो दिल की सेहत होती है उसके लिए जो है वो बहुत ज़रूरी होते हैं फ्लेवोनॉइड्स। और फ्लेवोनॉइड्स आपको फ्रूट्स में मिलते हैं, वेजिटेबल्स में मिल जाते हैं, इवन डार्क चॉकलेट्स में मिल जाते हैं। और हम सब जानते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। सो इसीलिए चाय में भी फ्लेवोनॉइड्स हैं। सो चाय इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर हार्ट हेल्थ। अगर मैं ब्लैक टी की बात करूं, तो अगर आप रेगुलरली ब्लैक टी लेते हैं, ये नहीं कि कभी कभार ले लिया, कभी कभार लेने से आपकी मतलब फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं काफ़ी चीज़ों में, लेकिन ब्लैक टी जो लोग रेगुलरली लेते हैं उसमें ये होता है कि उनमें हार्ट अटैक के चांसेस कम होते हैं, उनमें डायबिटिक पेशेंट बनने के चांसेस कम होते हैं, उनमें स्ट्रोक के चांसेस भी रिड्यूस हो जाते हैं। इसके अलावा उनका जो कोलेस्ट्रॉल होता है, उनका जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, वो सारे चीज़ों को ब्लैक टी जो है वो रिड्यूस रखती है। नेक्स्ट, अगर और बेनिफिट्स आपको बताऊं कि ये काफ़ी सारे बेनिफिट्स थे, आई थिंक दीज आर मोर देन इनफ, लेकिन स्टिल चाय से एसोसिएटेड बहुत सारे और बेनिफिट्स भी हैं। तो अगर नेक्स्ट बेनिफिट की तरफ चलें, तो चाय जो है वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल वायरल इन्फेक्शंस वगैरह या आए दिन हमारे इन्वायरमेंट में जो ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं जो हमें बीमार करती रहती हैं। सो हमें इम्यूनिटी को बूस्ट करने की बहुत ज़रूरत है। तो चाय जो है वो हमारी इम्यूनिटी को इन्हांस करती है। कैसे कि चाय का जो होती है हमारी बॉडी इंटेस्टाइन के का जो अंदर जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं, जिसको हम गट फ्लोरा कहते हैं,
तो वो गुड बैक्टीरियाज को जो है वो हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी इम्यूनिटी को इन्हांस करने के लिए। तो चाय बेसिकली क्या करती है कि हमारी गुड बैक्टीरिया को इंक्रीज़ करती है और बैड बैक्टीरिया को डिक्रीज़ कर देती है, और इस तरह इम्यूनिटी को इन्हांस करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। नेक्स्ट बेनिफिट की तरफ अगर जाऊँ तो चाय जो है वो हमारी जो शुगर डायबिटिक पेशेंट्स जो होती हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो उनकी जो शुगर लेवल होता है बॉडी में उसको भी मेंटेन रखने में जो है वो हेल्पफुल होती है। किस तरह से कि चाय जब आप लेते हैं ना तो हमारी बॉडी में जो पैनक्रियाज होता है ना उसमें से वो इंसुलिन को स्टिमुलेट करवाती है, मतलब वो ज़्यादा इंसुलिन को स्टिमुलेट करवाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जब इंसुलिन आएगी ऑब्वियसली वो आपके ग्लूकोज को रिड्यूस करेगी और एज अ रिजल्ट आपकी डायबिटिक की जो शुगर है उसको मेंटेन रखने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इसके साथ साथ जितने भी एंटीऑक्सीडेंट चाय में मौजूद होते हैं वो इंसुलिन रेसिस्टेंट जो हमारी बॉडी में मौजूद होती है उसको भी जो है वो रिड्यूस करते हैं। सो ओवरऑल इट इज़ गुड फॉर द डायबिटिक पेशेंट्स, बट ओनली कि अगर वो एक लिमिटेड अमाउंट में या जो सफिशेंट अमाउंट होती है उसमें ले, ओवर कंजप्शन जो है वो उसकी ना करें। तो चलें हम बात कर लेते हैं चाय की ओवर कंजप्शन के साइड इफ़ेक्ट्स पे। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ हार्मफुल। कोई भी चीज़ जिसके चाहे जितने मर्जी फ़ायदे क्यों ना हो, अगर हम उसको एक्सेस में लेंगे, उसको इसकी ज़्यादती कर देंगे तो वो हमारे लिए हर हाल में जो है वो नुकसानदेह हो सकती है, हमें उसके साइड इफ़ेक्ट्स फेस करने पड़ सकते हैं। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग जो है वो हार्मफुल होता है। इसी तरह चाय के जब मैंने इतने सारे बेनिफिट्स बताए, लेकिन अगर आप उसकी ओवर कंजप्शन करेंगे, उसको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उसके बहुत सारे आपको साइड इफ़ेक्ट्स फेस करने पड़ सकते हैं। जैसा कि पहला साइड इफ़ेक्ट उसका ये है कि वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करती है। तो वो तमाम लोग जिनको, क्योंकि हमारे यहाँ एशियंस में बहुत ज़्यादा आदत है कि दोपहर के खाने के बाद 1 कप चाय तो होनी चाहिए, तो जो लोग ऐसा करते हैं वो प्लीज़ इस हैबिट को इमिडिएटली जो है वो स्टॉप कर दें। अगर आप खाने के बाद चाय लेना चाहते हैं तो एटलीस्ट आधे घंटे से 45 मिनट्स तक का गैप ज़रूर लें आफ्टर मील, क्योंकि चाय जो होती है अगर आप खाने के फ़ौरन बाद लेते हैं तो वो आपके मील का जो आयरन होती है उसकी एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर देते हैं। तो खाने का जो आयरन आपके अंदर जाना था वो आपको प्रॉपर्ली नहीं मिल सकता, और लॉन्ग रन में जिन लोगों में ये हैबिट रहता है तो उसमें लॉन्ग रन में जो है उनको आयरन डेफिशिएंसी जो है वो फेस करने को मिलती है। और आपको पता है कि आयरन डेफिशिएंसी की वजह से और कितनी सारी जो है वो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, तो वो सारी जो है वो इनडायरेक्टली इससे इंटरलिंक होती हैं। इसके साथ साथ चाय में आपको पता है अगर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं तो उसमें कैफीन भी मौजूद है, और जो कैफीन होता है वो जो है हमें पता है कि हमारे माइंड को अलर्ट करता है, एक्टिव करता है। तो इस तरह से आपको स्लीप में जो है वो आप अगर ज़्यादा चाय लेते हैं, स्पेशली रात के टाइम सोने से पहले चाय लेते हैं, तो वो आपकी नींद को कम कर देगा। आप में इवन के इंसोम्निया का हैबिट भी जो है वो भी डेवलप कर सकता है। तो सोना हमारे लिए कितना ज़रूरी है रात के टाइम, स्पेशली 7 आवर्स स्लीप इज़ टू इम्पॉर्टेंट। तो ये जो है वो आपकी स्लीप को अफेक्ट कर सकती है। इसके अलावा कैफ़ीन, ज़्यादा चाय लेंगे तो ज़्यादा कैफ़ीन मिलेगा, और जो लोग ज़्यादा चाय पीते हैं, ज़्यादा कैफ़ीन उनके अंदर जाता है तो अक्सर एंग्जाइटी या रेस्टलेसनेस का शिकार रहते हैं। सो इसलिए इसका भी चीज़ लिखिए। तीसरा ये है कि जो ये ओवर कंजप्शन चाय की करेंगे तो आपकी एसिडिटी भी बढ़ जाएगी। एसिडिटी की वजह से आपको डाइजेशन इश्यूज़ हो सकते हैं, गैस्ट्रिक इश्यूज़ हो सकते हैं। एंड इसके अलावा चाय की ज़्यादती ऑब्वियसली आपको उसका डिपेंडेंट भी बना देती है। आप लोग चाय पे डिपेंड कर जाते हैं, आपको उसकी लत लग जाती है, और फिर जब हमें चाय नहीं मिलती तो हमें हेडेक होने लग जाता है, हमें थकावट सी महसूस होने लग जाती है, और हम मतलब अब खुद को वो कहते हैं ना कि चार्ज या एक्टिव नहीं फील करते, जिन लोगों को चाय की लत या डिपेंडेंसी लग चुकी होती है। सो ये सारे इसके ओवर कंजप्शन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब जैसे कि मैंने कहा था कि लास्ट में जो है आप लोगों से एक एक्स्ट्रा टिप जो है मैं जैसे कि हर वीडियो में शेयर करती हूँ तो इसमें भी शेयर करूँगी। तो वो एक्स्ट्रा टिप का मैंने इंट्रोडक्शन तो आपको स्टार्ट ऑफ द वीडियो में ही दे दिया था कि क्या हमें दूध वाली चाय पीनी चाहिए जैसे कि हम पीते हैं, या फिर हमें ब्लैक टी करनी चाहिए। वैसे तो ब्लैक टी जो है वो हमारे लिए जो है वो अगर हम दूध वाली चाय से कंपेयर करें तो वो बेटर होती है, क्योंकि रिसर्चेस जो हैं वो ये कहती हैं कि जब चाय के अंदर दूध डाल दिया जाता है तो उसकी वजह से उसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स की अमाउंट होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, वो कम हो जाती है। दूध की वजह से एंटीऑक्सीडेंट उसमें कम हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ रिसर्चेस जो है वो हमें ये भी कहती हैं कि अगर जो है चाय को आप ज़्यादा पकाते हैं, ज़्यादा बॉयल करते हैं, तो उसको ज़्यादा पकाने की वजह से उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की अमाउंट इंक्रीज़ हो जाती है। तो जो लोग ब्लैक टी लेते हैं इट्स गुड, लेकिन जो लोग दूध वाली चाय लेती हैं वो भी गलत नहीं है। लेकिन बस उसके साथ ये टिप आप शामिल कर लें कि जब भी आप दूध वाली चाय पिएं तो उसे अच्छे से ज़्यादा पका कर पिएं, ताकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं
वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकें और आपको चाय के बेनिफिट्स जो हैं वो ज़्यादा मिल सकें। और इसके साथ जैसा कि मैंने कहा था कि एंड में आपको बताऊंगी कि चाय आपको दिन में कितनी जो है वो आप नॉर्मली ले सकते हैं जो आपके लिए ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होगी। तो ये बेसिकली कि अगर आप दिन में जो लोग एक दफ़ा चाय लेते हैं, इट्स तो वेल एंड गुड, जस्ट लाइक मेरे तरह के जो लोग जो ओडी में चाय लेते हैं। लेकिन इसके अलावा जो लोग ज़्यादा ओवर कंजप्शन करते हैं तो वो एटलीस्ट दिन में 2 से 3 दफ़ा तक चाय ले सकते हैं, वो उनके लिए नॉर्मल है। लेकिन इससे ज़्यादा जो है वो मत यूटिलाइज़ कीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो जो मैंने चाय से रिलेटेड बनाई, क्योंकि चाय जो है वो हम सब की लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और एक बेसिक हिस्सा है, लेकिन उसके क्या बेनिफिट्स हैं, ओवर कंजप्शन के क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ये सब हमारे लिए हम सब के लिए जानना जो है वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम सबकी दफ्तरी लाइफ का भी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये। सो उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है वो बहुत बेनिफिशियल साबित होगी, बहुत मुफीद साबित होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि दूसरे भी जो है वो इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें, इससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप ऐसी ही फर्दर और वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो इसी के साथ डॉक्टर फ़रीहान मोल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अपने से मुंसलिक लोगों का भी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।